हेलो फ्रेंड्स, ये जुलाई 2026 एएम पेपर है सेलेस्टियल नेविगेशन का। और ये क्वेश्चन नंबर 1B। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है 07 मिनट 53 सेकेंड एंड सन्स डिक्लिनेशन दिया हुआ है 10 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, और ये डिक्लिनेशन डिक्रीज कर रहा है। तो हमें पूछ रहा है साइड्रल आवर एंगल ऑफ मीन सन एज्यूमिंग ऑब्लिक्यूटी ऑफ एक्लिप्टिक टू बी 23 डिग्री, और ऑब्लिक्यूटी ऑफ एक्लिप्टिक 23 डिग्री 26.7 मिनट दिया है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सारे डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऑब्लिक्यूटी ऑफ एक्लिप्टिक किसे कहते हैं, डिक्लिनेशन किसे कहते हैं, और डिक्रीजिंग यहाँ मेंशन किया है तो उसका यूज है इस क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद ऑब्लिक्यूटी ऑफ एक्लिप्टिक किसे कहते हैं। तो ये सारे चीज़ का डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही PZX ट्रायंगल सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा। सो सबसे पहले हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टाइम होता है SHA मीन सन माइनस SHA ट्रू सन। तो ये फार्मूला आप देख सकते हो, मैंने लिखा है SHA मीन सन इक्वल टू SHA इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस HHA ट्रू सन। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये SHA ट्रू सन को इस साइड एडिशन कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड ले जाके, तो हमें SHA मीन सन हो गया। तो हमें इक्वेशन ऑफ टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम SHA ट्रू सन निकाल लेते हैं तो हमारा SHA मीन सन निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। जैसे ऑब्लिक्यूटी ऑफ एक्लिप्टिक दिया हुआ है 23 डिग्री 26.7 मिनट, डिक्लिनेशन 10 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ है और ये डिक्रीज हो रहा है। इक्वेशन ऑफ टाइम 07 मिनट 53 सेकेंड दिया है। तो इसे हमें आर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्लिक्यूटी ऑफ एक्लिप्टिक भी आर्क में है, डिग्री में है, और डिक्लिनेशन भी डिग्री में है। तो हम इसे 15 से इंटू करेंगे। जैसे 15 से इंटू करने पे हमें वैल्यू आ जाएगा 1 डिग्री 58 मिनट 15 सेकेंड। ये हम लोग डिग्री में, आप लॉन्गिट्यूड को जब टाइम में कन्वर्ट करते हो तो 15 से डिवाइड करते हो, तो वैसे ही जब टाइम को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 15 से इंटू करने पे वो आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। जैसे 0 आवर है तो इसे 0 डिग्री लिखेंगे, 07 मिनट और 53 सेकेंड्स इंटू 15, तो ये हमें आ जाएगा 1 डिग्री 58 मिनट 15 सेकेंड। तो ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही आप सॉल्यूशन तक पहुँच पाओगे। तो सबसे पहले मैंने एक सेलेस्टियल स्फीयर ड्रॉ किया, उसमें नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, साउथ सेलेस्टियल पोल ये शो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो हमारा है ये इक्विनोक्शियल है, और ये एक्लिप्टिक प्लेन है, और ये जो एंगल है प्लेन ऑफ इक्विनोक्शियल और प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, इन दोनों के बीच को एंगल को हम लोग ऑब्लिक्यूटी ऑफ एक्लिप्टिक बोलते हैं, जो कि दिया हुआ है हमें 23 डिग्री 26.7 मिनट। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है इसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज बोला जाता है। और ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा है। तो आप जानते होंगे कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज में सन जो है, जब एक्लिप्टिक नॉर्मली सन का एनुलर पाथ होता है, अपरेंट एनुलर पाथ जिस पे मूव करता है, तो ये सन का मोशन का है। तो ये जब सन अपीयर्स टू क्रॉस फ्रॉम इधर साउथ हेमिस्फेयर इक्विनोक्शियल के नीचे और इक्विनोक्शियल के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फेयर है, तो जब सन अपीयर होता है साउथ से नॉर्थ
लेट में इंटर करने को, तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहलाता है। और फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा उसे कहते हैं जब सन मूव करते करते नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से साउदर्न हेमिस्फेयर में इंटर करे, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा कहलाता है। और ये ऑटमनल इक्विनॉक्स के टाइम होता है और ये वर्नल इक्विनॉक्स के टाइम होता है। और जब सन यहाँ सेलेस्टियल स्फीयर पे इक्विनॉक्शियल को क्रॉस कर जाता है तो ये आपका समर सोल्स्टाइस होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ये विंटर सोल्स्टाइस होता है, नहीं ये वाला एक्लिप्टिक वाला। फिर उसके बाद इतना करने के बाद आपको SHA याद करना पड़ेगा। SHA किसे कहते हैं? तो SHA नॉर्मली होता है आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल। तो आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल ये अपना इक्विनॉक्शियल है। आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल और एंगल एट द सेलेस्टियल पोल कंटेंट बिटवीन द मेरिडियन पासिंग थ्रू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज एंड मेरिडियन पासिंग थ्रू दैट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ ट्रू सन है, तो यहाँ से आप इक्विनॉक्शियल का ये करोगे तो आपका ये SHA होगा, ट्रू सन। ये पूरा जो होगा ये SHA ट्रू सन होगा। फिर उसके बाद SHA ट्रू सन हो गया। और डिक्लिनेशन आप जानते हो, डिक्लिनेशन जो होता है वो आर्क ऑफ सेलेस्टियल मेरिडियन measured from equinoctial to the declination circle passing through that of the body। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई डेक्लिनेशन सर्कल ऐसे पास किया होगा, ये बस मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका डेक्लिनेशन है, और ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, बस ये ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ये सब नॉलेज का ज़रूरत है। तो ये आपका ऑब्लिक्विटी ऑफ इक्लिप्टिक ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये सारे इक्विनॉक्शियल प्लेन और इक्लिप्टिक प्लेन के एंगल हैं, और ये हमेशा इक्वल होता है, जो 23 डिग्री 26.7 मिनट दिया है क्वेश्चन में। फिर इसके बाद हम यहाँ से PQR ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। PQR ट्रायंगल में आप जानते हो सेलेस्टियल मेरिडियन जो होता है वो इक्विनॉक्शियल को 90 डिग्री पे कट करता है। तो ये PQR एक स्फेरिकल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमें ये वाला एंगल पता है ऑब्लिक्विटी ऑफ इक्लिप्टिक, और ये जो QR है ये हमारा डिक्लिनेशन है, तो ये भी पता है। तो दो वैल्यू फाइन पता है, तो हम तीसरा वैल्यू PR निकाल सकते हैं, और PR निकाल लेंगे तो हमारा SHA मीन सन हो जाएगा, क्योंकि SHA मीन सन इक्विनॉक्शियल का आर्क होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से वेस्टर्ली आपका बॉडी का यहाँ तक सेलेस्टियल मेरिडियन तक। तो ये आपका पूरा SHA ट्रू सन होगा। तो फिर हम लोग आगे ये ट्रायंगल का दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल PQR है। QR मैंने बताया जैसा ये डिक्लिनेशन है आपका। फिर उसके बाद ये आपका ऑब्लिक्विटी ऑफ इक्लिप्टिक है, और आपको फाइंड करना है PR। PR फाइंड होते ही आपका SHA ट्रू सन आ जाएगा, और इक्वेशन ऑफ टाइम हमें दिया है, तो हम इस फॉर्मूला में SHA ट्रू सन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेंगे तो SHA मीन सन आ जाएगा। तो यहाँ आपको नेपियर्स रूल का यूज करना पड़ेगा। तो नेपियर्स रूल हम लोग कैसे करते हैं, सिंपली एक सर्कल बनाना है, और सर्कल में बनाने के बाद जो आपका 90 डिग्री एंगल है वहाँ से शुरू करना है, या आप क्लॉकवाइज शुरू कीजिए या आप एंटी क्लॉकवाइज शुरू कीजिए, आपको सिस्टमेटिक ढंग में जाना है। तो मैं R = 90 डिग्री लिख दिया, मैंने QR से स्टार्ट किया। QR और PR जो राइट एंगल पे दोनों साइड्स हैं उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना है। फिर उसके बाद आपको तीसरा एंगल P है, 90 माइनस अल्फ़ा बोलिए या 90 माइनस P बोलिए, मतलब 90 माइनस अल्फ़ा बोलिए या 90 माइनस P, वो इक्वल ही है। फिर उसके बाद ये 90 माइनस PQ है, ये वाला साइड। फिर उसके बाद 90 माइनस Q एंगल है। ये वाला फॉर्मेट आप इसमें करते हैं राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल में। और जब आपका
ये क्वाड्रेंटल स्फेरिकल ट्रायंगल होगा, तब वहाँ पे एक वैल्यू जो एंगल वाला वो होता है वो आप P-90 करते हो। वो मैं जब उसका क्वेश्चन बताऊंगा तो बताऊंगा, यहाँ पे बस इतना कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ टिक मार्क किया है, मुझे 90 - P पता है, तो 90 - P मुझे पता है, डिक्लिनेशन पता है QR, तो हम साइन मिडिल पार्ट हमें PR फाइंड करना है। PR फाइंड करेंगे तो हमारा PR फाइंड करने के लिए ये मिडिल पार्ट, जैसे दो फार्मूला होता है, एक साइन मिड पार्ट होता है tan एडजेसेंट इंटू tan एडजेसेंट, और एक होता है साइन मिड पार्ट इक्वल टू कॉस एडजेसेंट कॉस अपोजिट साइड इंटू कॉस अपोजिट साइड। तो यहाँ पे अपोजिट नहीं है, PR का दोनों एडजेसेंट साइड है, तो हम tan एडजेसेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। फिर उसके बाद साइन PR इक्वल टू tan QR इंटू tan 90 - P मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आप जानते हो कि tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, तो मैं लिखा tan जो भी QR का वैल्यू था 10 डिग्री 15 मिनट, और उसको कॉट P से इंटू किया, tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है। फिर उसके बाद आप कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हो, तो आप डायरेक्ट 1/tan थीटा लिखोगे तो वो tan 10 डिग्री अपॉन tan अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आपका tan 10 डिग्री 15 मिनट डिवाइडेड बाय tan 23 डिग्री 26.7 मिनट, जो कि आपका साइन PR जो है वो, इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर से तो 0.4169 आएगा। और उसके बाद आप PR साइन इनवर्स 0.4169 करोगे तो 24.64 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है SHA मीन सन जो है वो इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस SHA ट्रू सन होगा। पर उससे पहले आपको ये अभी आपको PR का वैल्यू निकला है, आपको अभी SHA ट्रू सन निकालना है। तो SHA ट्रू सन इस डायग्राम में आप देखिए, इस पॉइंट से लेके एरीज से लिब्रा तक का डिस्टेंस 180 डिग्री होता है, या फिर ये 180 डिग्री है, और प्लस ये 24.64 डिग्री मैंने PR का वैल्यू निकाला है, तो इसमें ऐड कीजिएगा तो ये आपका 204 डिग्री 38.4 मिनट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप SHA मीन सन ये वाला फार्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ टाइम प्लस SHA ट्रू सन आपका ये 206 डिग्री 36.7 मिनट आ जाएगा। फिर यहाँ से SHA मीन सन हम लोग को टाइम में लिखना होता है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ टाइम भी हमारा आवर मिनट फॉर्मेट में दिया था, तो हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 डिग्री 46 मिनट 26.6 सेकेंड आया, तो जो कि इक्वल होगा 13 आवर 46 मिनट 26 सेकेंड के, जो कि हमारा SHA मीन सन हो गया, जो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये डायग्राम। ये इसमें आप एक सेलेस्टियल स्फीयर ड्रॉ करोगे, आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज जब सन अपीयर्स टू क्रॉस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, और SHA का मेजरमेंट वेस्टवर्ड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज टू द सेलेस्टियल मेरिडियन पासिंग थ्रू द बॉडी होता है। तो यहाँ से आप ऐसे मेजर करोगे आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल, तो यहाँ आपका वो हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो आपका ट्रू सन है ये तो एक्लिप्टिक पे रहता है, बट ये सेलेस्टियल मेरिडियन जब इक्विनॉक्शियल पे आता है तो ये हो जाता है उसका पोजीशन। और यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ टाइम पॉजिटिव दिया है, ये कभी कभी नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव जब होता है तो ये पहले लाई करेगा, मतलब छोटा होगा, SHA ट्रू सन से SHA मीन सन छोटा होगा, बट यहाँ पे 7 मिनट ये आगे लाई करेगा, मतलब इसका जो सेलेस्टियल मेरिडियन होगा कुछ ऐसे पास करेगा। ये आपको उतना शो करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल। ये आपका डिक्लिनेशन हो गया, डिक्लिनेशन का डेफिनेशन मैंने बताया, आर्क ऑफ सेलेस्टियल मेरिडियन फ्रॉम द बॉडी टू द इक्विनॉक्शियल। तो ये आपका डिक्लिनेशन हो गया, ये आपका ऑब्लिक्यूटी ऑफ इक्लिप्टिक हो गया, और ये आपका वैल्यू फाइंड करना है जो कि आपका
वैल्यू आने पे आप SHA लिब्रा में आप इतना ऐड कर दोगे, जो भी वैल्यू आया था 24.64 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा। SHA ट्रूसन आ जाएगा, फिर उसमें इक्वेशन ऑफ टाइम ऐड करने पे वो हो जाएगा। तो इसमें आप SHA अगर आपसे कोई पूछ दे कि SHA एरीज क्या होगा, तो SHA एरीज मेजर्ड वेस्टर्ली आप यहाँ से करोगे तो ये 0 डिग्री ही होगा, या फिर पूरा जब कंप्लीट होगा तो ये 360 डिग्री होगा। SHA ऑफ लिब्रा यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री। तो ऐसे आप समझ सकते हो। एक बार मैं फिर से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ।